हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इजी पीसी लर्न। आज हम लोग रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं आपसे यही रिमाइंड देना चाहता हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी उसको जा करके देखें, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो इस वाली एक्सरसाइज को करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। और ये दिक्कत नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में ही काम आएंगी। ओके, मैंने वैसे भी आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि आपको इस वीडियो में हर चीज कंप्लीटली मिल जाएगी। ओके, मतलब अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हम क्लियर करेंगे, और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर एवरीवन, सबके लिए है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें हम पहला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। कोई भी नंबर दुनिया का देखना है, ठीक है, दुनिया में जितने नंबर, बड़ा छोटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, अगर वो लास्ट डिजिट इवन है, यानी कि 2 4 6 8 में से कुछ भी है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 6 है लास्ट डिजिट, और 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये 246 भी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसी की तरह यहां पर अगर नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखें, 135 लास्ट क्या है, 5 है। 5 तो लेकिन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ओके, इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 372 एक एग्जांपल है, इसमें 3 + 7 + 2 सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। ठीक, जैसे ही मैंने इनको ऐड किया मेरे पास सम आया 12। अब देखना है क्या ये 12 3 से डिवाइड हो रहा है। हम इतने बड़े नंबर को चेक करने की जगह हम बस उसके सम को चेक करेंगे कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, 3 4 जा 12, तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, मतलब 3 से 3 टाइम्स 4 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट वाला हम चेक करते हैं, 4 5 1, इसको ऐड किया, 4 + 5 9 + 1 10। 10 चेक करिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 10 तो आता ही नहीं है। तो ये 10 डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ओके, गॉट इट। इसी के बाद अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है, वो कहता है कि आखिरी के लास्ट, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर पूरा जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहां देखें 120, लास्ट डिजिट क्या है, 0। अगर 0 हमारा लास्ट डिजिट है तो वो पूरा नंबर, ये पूरा नंबर जो है 120 से 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 120 पूरा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5। उसने कहा कि लास्ट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 है हमारे पास, तो ये 735 भी पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा। इसी की तरह लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, इसमें कह रहा है लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या है, 2। ना तो ये 0 है ना तो ये 5 है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको आगे जो है चीजें इजी रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं आप बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस कुछ नहीं कह रहा है कि आपको यहां पर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, 5 पार्ट्स हैं इसके, पांचों पार्ट के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा ही था, कुछ नहीं करना है हमको, ये एक ऐसी लाइन, एक ये लाइन, 140। अब 0 है लास्ट में और इवन होता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 है, एक बच गया तो ये 1, 2 5 जा 10।
अब देखिए 5 आया तो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था ना, डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि 5 आखिरी में है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, और हमको पता है 5 7 इज 35, 5 7 35, और फिर से ये 7 से चला जाएगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, वो और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास लास्ट में 1 बच जाएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं 140 इक्वल्स टू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अब इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 2 दो बार लिखा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आप कहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट है, ये भी 100% करेक्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 156। ओके, इसको करते हैं, लास्ट में इवन नंबर है, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 7 14, यहां पर 1 8। ओके, 2 8 16, फिर से 8 इवन नंबर, 2 से किया, 2 3 6, यहां 1 9। अब देखिए ना तो ये 2 से जा रहा है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमको। ओके, तो हमें हमेशा प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं, ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी मैंने कोई और नंबर नहीं यूज किया है। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज सा गौर करते हैं कि क्या ये नंबर 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, यानी कि मैं अगर इसको चाहूं स्टार्टिंग 4 से कर सकता हूं कि नहीं, जरा चेक करते हैं। ठीक है, अगर 156 है मेरे पास, वो 4 से जा रहा है कि नहीं, 4 4 3 12, यहां क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर में, 3 बच गया, ये 6, 4 9 36, क्या आ गया 0 0। ये तो 4 से भी जा रहा है, बट क्या मैं 4 को यूज करूंगा, नहीं, मैं 4 नहीं यूज करने वाला। क्यों? 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, 4 एक कॉम्पोजिट है। क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, और कॉम्पोजिट नंबर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नाम ही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्योंकि जब नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम प्राइम नंबर्स ही यूज करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। ओके, इसी के साथ अब इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब देखिए ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या था, इन दोनों नंबर्स का सम कर दीजिए, 3 + 9 विच इज 12। ओके, और 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9। अब लास्ट में 13 बचा, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 तो किसी और से जाएगा ही नहीं, खुद से ही जाएगा, तो ये लास्ट में आ गया हमारे पास आंसर। ओके, अब इसको लिख देते हैं, 156 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नाइस। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट करते हैं, सॉरी। 3 8 2 5, लास्ट में 5 है तो कुछ नहीं, आग बंद करके 5 से करना है। 5 7 35, 3 बच गया, यहां 3 लिख दिया, 3 32 हो गया, 5 6 30, 2 बच गया, 5 फिर से किया, 5 1 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 25, यहां 1 3। ओके, अब ये किससे जाएगा, अब जरा नोटिस करते हैं, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं। 3 से चेक करते हैं, 5 + 1 6, 6 + 3 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल हाँ आता है, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 5 15 एंड 3 1 3। अब क्या ये नंबर अभी भी किससे जाएगा, 1 से तो क्या बोलते हैं, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, चेक करते हैं, 5 + 1 6, 6 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो ये 3 से जाएगा। कैसे, 3 1 3, 2 बच गया, 7 17 आ गया। अब ये 17 जो है प्राइम नंबर है, तो 17 तो भाई खुद ही की टेबल से जाएगा, तो अब हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ गया है कि 3 2 5 को हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, 3 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। आप चाहे कैसे भी आंसर लिखें, चाहे आप ऊपर वाला लिखें, चाहे आप नीचे वाला लिखें, दोनों ही आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये 3 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट होते हैं और हम चलते हैं अब फोर्थ के ऊपर।
अब देखिए 5005, ओके। अब इसको करने के लिए फिर से हम एक लंबी सी लाइन खींचते हैं वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली 5005। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 ही है हमारे पास, तो 5 से चला जाएगा, 5 1 5 0 5 अब देखना है कि ये नंबर किससे जाता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए अब देखते हैं क्या ये 1 से जाएगा, सॉरी 2 से जाएगा, नहीं लास्ट में तो नहीं है। क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये 5 से जाएगा, 5 के लिए तो यहाँ पर 5 या फिर 0 होना चाहिए, नहीं जाएगा। 3 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 3 से डिवाइड होता नहीं है। तो एक अब ऐसा करते हैं हम 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 7 1 7, 3 7 4 28, फिर यहाँ 2, हाँ भाई 7 3 21, ये 7 से जा रहा है। कैसे, देखिए 1 0 0 1 7 से, 7 1 7, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 3, कैरी में ये आ गया 0, और 7 4 28, जिसका हमारे पास बचा 2, 1 आ गया हमारे पास यहाँ कैरी, और हमको पता है 7 3 21, ओके। अब ये बच गया हमारे पास कुछ भी नहीं, तो मतलब ये हमारा 7 से पूरा चला जा रहा है। कैसे करना है, कैसे पता चलेगा 7 से, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल हमको करके देखना पड़ेगा। अब इसी के साथ इसको देखते हैं, क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, ऐड करते हैं 4 + 1 5 5 3 8, नहीं जाएगा। क्या ये 5 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या ये 7 से जाएगा, 7 2 14, फिर ये 3 बच जाएगा ना, ये 7 से भी नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11, 11 से ट्राई करके देखते हैं। 11 1 11, तो कितना बच गया यहाँ पर 3, और 11 3 13, तो ये 11 टाइम्स से चला गया, ठीक है। 11 टाइम्स से जैसे ही गया तो हमें मिला 13, 13 एक प्राइम नंबर है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो हमारे पास आंसर हमको मिल गया। इसका आंसर आएगा 5005 इक्वल्स टू 5 × 7 × 11 × 13, ओके। जिसको हम, कोई और मेथड नहीं है लिखने का क्योंकि हमारे पास सब कुछ एक ही बार आया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, जिसमें एक लाइन बनाई इधर 7 4 2 9। अब इसको चेक करना है कि किससे जाएगा। लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 22, इसको ऐड करेंगे 7 4 11 2 13 + 9 विच विल बी इक्वल टू 22, 22 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब 7 से चेक करते हैं। 7 से जैसे ही हमने चेक किया तो 7 1 7, 7 1 7, 7 0 0, 7 6, और फिर अब हमारे पास बचेगा 9 लास्ट में बचेगा जो कि 7 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 7 से भी नहीं जा रहा। 7 के बाद हमारे पास कौन सा, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर मिलता है 11, 11 से चेक करके देखते हैं। 7 2 7 4 2 9, 6 66, बचा क्या है हमारे पास 8, 2 नीचे आ जाएगा, 7 कितना आ गया 77, बचा कितना 5 9 5 55 आएगा, मतलब 11 से भी नहीं जा रहा। तो अब किससे जाएगा देखते हैं। 11 के बाद हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर मिलता है, 11 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर मिलता है 13, तो 13 से चेक करते हैं। तो 13 5 65, बचा क्या 9, नीचे आ गया 2, 13 13 7 91, यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा और आएगा 19, मतलब ये 13 से भी नहीं जा रहा है। जब ये 13 से नहीं जा रहा है तो अब नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर 17, तो 17 मतलब 17 4 68, बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर आ गया 2, 17 3 51, आएगा क्या 1 1 11, ये 9 नीचे आ गया, 17 मिल गया भाई। 17 7 119, मतलब हमको जहां कहां जाके मिला 17 पे जाकर के इसका फैक्टर मिला, जिसका आंसर आया है 437, ठीक। अब जैसे ही 437 आया, अब 437 को चेक करते हैं। लास्ट में क्या है 7 है, तो 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। सम करते हैं
4 3 7 7 7 कितना आ गया 14, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करके देखते हैं। 7 से जैसे ही चेक करते हैं, 7 6 42, यहाँ 1 बच गया, 7 से भी नहीं जा रहा। जब ये 7 से भी नहीं जा रहा तो उसके बाद 11 से चेक करते हैं। 11 3 33, 33 में मतलब यहाँ 10 बचा, तो ये इससे भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करते हैं। 4 3 7 डिवाइडेड बाय 13, 13 3 39, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 4 बचा। 4 बचा तो यहाँ पर 7, 13 3 39, क्योंकि 4 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, ये आ गया 17, 3 बचा क्या 7 1 8, नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा। अब किससे जाएगा, फिर हम चेक करते हैं किससे जाएगा भाई। 3 4 37, 13 के बाद हमारे पास आती है 17 आता है। 4 3 7 डिवाइड बाय 17, 17 3 51 हो जाता है, तो 2 टाइम्स 34, 34 बचा क्या 9, नीचे आ गया 7, 17 5 85 होता है, तो 5 85 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 12 बचेगा, मतलब 17 से भी नहीं जा रहा है। तो 17 से नहीं जा रहा तो अब किससे जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, दैट इज 19, 19 से चेक करते हैं। 7 4 4 37 डिवाइड बाय 19, 19 2 38, बचा क्या 5, 7 मिला, 19 3 57, मतलब अब हमको जाकर के मिला है इसका फैक्टर, प्राइम फैक्टर का 19 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 23, 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स अब हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 17 इक्वल्स टू, सॉरी 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 क्या था 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है, गिवन नंबर का पहले HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उसको हमें जो फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था उसको प्रूव करना है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला हम हमारे पास देखते हैं नंबर क्या है 26, तो 26 का हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 2 से डिवाइड हो जाएगा 13, 13 1 13। ओके, अब 91 का भी निकाल लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे अब हम, ये किससे जाएगा 91 किससे जाएगा, अब देखते हैं। पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से चेक करते हैं। 7 1 7, 2 इधर आ गया, 7 3 21, और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स चला गया। ओके, इसके बाद हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 26 का आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, अब इसकी बारी है। 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक, अब हमको क्या ढूंढना है, पहले तो हमें HCF ढूंढना है। HCF ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF ढूंढने के लिए हम पहले देखते हैं इनके अंदर कॉमन क्या क्या है। इनके अंदर है कॉमन 13 और 1, तो बस इन दोनों का पेयर है। HCF के लिए बस हमें जो भी कॉमन मिला है उसको एक बार लिख देंगे, इंटू 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। तो HCF हमारे पास आ गया क्या 30। ओके, LCM ढूंढने के लिए, LCM ढूंढने के लिए क्या करना है, अभी जरा से देखते हैं। LCM ढूंढने के लिए पहले ये देखिए कि इस नीचे वाले के अंदर 2 है क्या, नहीं है, तो यहां लिख देते हैं क्योंकि ऊपर वाले के पास था 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 ही होता है, लिख देते हैं। नीचे वाले के पास 7 है, ऊपर वाले के पास 7 नहीं है, तो इसके पास भी लिख देते हैं 7 और उसकी पावर कर देते हैं 0। LCM ढूंढने के लिए, LCM ढूंढने के लिए बहुत ध्यान रखिएगा क्या करना है, हमको देखना है ये 2 इधर आ रहा है,
टू इधर भी आ रहा है लेकिन पावर 0 है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसको हम ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसको ले लेंगे, 2 को ले लिया मैंने। ठीक, फिर इसके बाद 13 दोनों तरफ आ रहा है, 13 की पावर यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो दोनों की बराबर है, तो दोनों में से एक बार ले लिया। अब देखिए 1 दोनों में है, 1 नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 7 ऊपर भी आ रहा है 7, लेकिन 0 बार मतलब 0 की पावर है उसकी, यहां पर 1 की पावर है, तो जिसकी बड़ी पावर है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 7 6 42, 7 2 ज़ा 14, 182, 182 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब रही बात इसके वेरिफिकेशन की, तो अब हम यहाँ साइड में इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स A इंटू B। HCF पता चल गया हमको कितना है, 13 इंटू 13, LCM कितना है 182 इक्वल्स टू A कितना है हमारे पास 26, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 91। अब जैसे ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर 2366, और यहां पे भी जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2366, और जैसे ही हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, therefore this find the LCM, और वेरिफिकेशन हमारी क्या हो जाएगी, therefore verified। समझ में आया? ठीक है, इसी के बाद अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास नंबर क्या है अब 510, इसका अब हम निकालते हैं एलसीएम। 2 से चला जाएगा 5, ये 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ये 5 आ गया, 255। अब ये 5 से ही जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 1। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 से करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 और ये 1। और इसका अगर हम लिख दें 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है। अब यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 92 की, तो हमने किया तो 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 6, 2 से किया तो 23। अब यहाँ 23 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। अब इसका यहाँ पर हम लिख देते हैं 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें HCF निकालना है। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कॉमन देखना पड़ता है। क्या क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर कॉमन है ये 2, ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। 1 कॉमन है, 1 लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको HCF मिल रहा है यहाँ पर, HCF हमको यहाँ पर मिल रहा है 2। अब LCM की बारी, LCM में क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, नीचे 5 नहीं आ रहा है, तो नीचे 5 की पावर 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर ऊपर 17 आ रहा है, नीचे 17 नहीं आ रहा है, तो 17 की पावर 0 कर देते हैं। 3 भी नहीं आ रहा है, तो 3 की पावर भी 0 कर देते हैं। अब LCM के लिए ऊपर क्या करना है, ऊपर देखिए 17 है, 3 है, 5 है, 2 है, 23 नहीं है, तो 23 की पावर 0 यहाँ कर देनी है हमें। अब जैसे ही यहाँ पर करते हैं, अब पावर का कंपेयर करते हैं। नीचे क्या है हमारे पास, पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसके पास 1 है, तो ज्यादा बड़ी पावर ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 ले लेते हैं। फिर अब देखिए 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी वाली पावर ले लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद 3, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 0 है, फिर से 3 बड़ी पावर ले ली। फिर देखिए 17 यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी पावर ले ली। फिर उसके बाद 23 यहाँ 0 है, नीचे 1 है, 23 हमने ले लिया। और जैसे ही अब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 23460। आप इसको कैलकुलेट करके देखें, बिल्कुल जरूर इसको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, अपना कैलकुलेट करके देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड है। ओके,
अब यहाँ पर अब हमारी बारी आ जाती है किसकी, वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन, और हमको फॉर्मूला पता है, HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, यानी कि A और B का मल्टीप्लीकेशन। HCF कितना आया है, 2 इंटू 23460, और नंबर क्या है हमारे पास, 510 इंटू 92। अब इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर 2 0 0 6 2 12 1 4 2 8 1 9 3 2 6 4। यहाँ पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 46920, और आप जब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 46920। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाता है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। देयरफॉर वेरीफाइड Q LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आ रहा है हमारे पास 336। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया यहाँ पर, 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया यहाँ पर, 8। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 1, फिर ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 1। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 54 है, 54 2 से चला जाएगा, 27 आ जाएगा हमारे पास, 27 किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 की टेबल में आता है, 9 टाइम्स 3 3 3 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 336 प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसका लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इनका HCF। HCF निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक कॉमन ये आ रहा है, ठीक, लिख देते हैं 2। और क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 ये आ रहा है, और कुछ आ रहा है कॉमन, नहीं, तो ये 3 भी लिख देते हैं इंटू 3। और कुछ कॉमन आ रहा है, भाई ये 2 से ये 2 आ गया, इस 3 से ये 3, और कॉमन जब दो कॉमन होते हैं तो हम एक बार उनको लिख लेते हैं, तो 3 2 सा 6, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो हमारा HCF आ गया 6। अब बारी आती है हमारी LCM फाइंड करने के लिए। LCM फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, अब देखिए ऊपर कितनी बार आ रहे हैं 2, 3 टाइम, नीचे कितनी बार आ रहे हैं, एक ही टाइम, तो 2 बार और लिख देते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 ही होता है, तो कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, ठीक, नीचे कितने 3 है, 3 3 है, ऊपर 2 कम पड़ रहे हैं, तो बना देते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए एलसीएम 2, 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, मतलब सबसे ज्यादा कहां पर 2 आ रहे हैं, तो 1 2 3 बार 2 आ रहा है, तो 3 वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 सबसे ज्यादा कहां पर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, 1 2 3, ऊपर तो पावर कितनी है, 1 ही है, इनकी तो 0 है, ठीक, और ये कितनी बार आ रहा है, 3, तो ज्यादा बार वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, 3 3 3। ठीक, अब देखिए 7 कहां पर आ रहा है, यहां पर 1, यहां पे पावर 0, जहां बड़ी पावर होगी उसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 3024। ठीक, अब वेरिफिकेशन की बारी आ जाती है। ठीक, जैसे ही अब हम इसको वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक, अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, HCF ऑफ AB into LCM of A B equals to the product of the given two numbers। तो HCF हमने निकाला, यहां पर कितना आया 6 इंटू, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये कितना आया 3024, ए इंटू बी क्या है 336 इंटू 54। ठीक है, अब इसको जरा सा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12, और 2 4 4
6 टू ज़ा 12 यानी कि 1 यहाँ पर था, 6 0 0 1 3 ज़ा 18। हमारे पास यहाँ पर क्या आया, हमारे पास वेरिफिकेशन पे आया 18144 और यहाँ पर भी जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही नंबर आ जाएगा और इसी के साथ हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि LHS विल बी इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब बेसिकली हमको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमको इन क्वेश्चंस के HCF और LCM निकालने हैं। तो सीधी सी बात है, हम पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है हमारे पास, 12 के फैक्टर्स करते हैं, जैसे 2 6 2 3 3 1। 15 के कर लेते हैं, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 21 3 से जाएगा 7 7 1। HCF निकालते हैं, पहले तो लिख लेते हैं 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, 15 को लिख लेते हैं 3 इंटू 5 और फिर 21 का लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स विच इज 3 एंड 7। अब हम इसके अंदर कॉमन चीजें ढूंढते हैं। कॉमन क्या है हमारे पास, बस ये 3 ही आ रहा है, तो हमारा HCF हमको मिल गया। देयरफॉर हमारा HCF क्या होगा, HCF विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक, अब बारी आती है हमारी LCM की। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो हमारे LCM की बारी आती है। अब देखिए, ऊपर वाले में 2 बार 2 है, 3 है, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, 7 नहीं है नीचे वाले का तो 7 की पावर 0। अब इसके अंदर 2 2 नहीं है तो 2 बार 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, और एक और चीज नहीं है, 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। इस वाले के पास 2 बार के 2 नहीं है और क्या नहीं है, 5 नहीं है तो 5 की पावर भी 0। अब हमको देखना है कि सबसे ज्यादा पावर किस नंबर की कहां पर आ रही है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है। सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 1। और 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो अब हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। LCM के लिए हमने इनको सेलेक्ट किया 2 इंटू 2, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, 3 देखिए, 3 यहां भी एक बार है, यहां भी एक बार है, यहां भी एक ही बार है। ठीक है, तो हर बार सब जगह सेम है तो एक बार ले लिया। अब देखिए, 3 के बाद आती है बारी 5 की। 5 यहाँ एक बार भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे बड़े वाले को ले लेंगे। ठीक, फिर अब 7 यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, बट यहाँ तो आ रहा है, तो सबसे बड़ी पावर हमने ले ली। और जैसे ही अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिल जाएगा 420। LCM हमारा आ गया। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट हमारा क्या, यहाँ पर कितने नंबर्स आ गए, फिर से 3 नंबर आ गए। 17 17 तो अपनी ही टेबल से जाता है, 17 1 से 17। अब देखिए 23 भी अपनी ही टेबल से जाता है क्योंकि ये सब सारे नंबर्स क्या है, प्राइम है। 19 भी एक प्राइम नंबर है तो 19 1 जा 19। अब इनका जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो 17 का क्या आ जाएगा, 1 इंटू 17। ठीक, अब देखिए 23 का क्या आ जाएगा, 1 इंटू 23। 19 का क्या आ जाएगा, 1 इंटू 19। ओके, जैसे ही अब हम देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 1, तो HCF हमारा क्या आ गया, HCF हमारा आ गया 1। सिंपल। अब हमको देखना है कि हमारा LCM क्या 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 आ सकता है। तो अब देखिए, इसके पास 23 नहीं है तो 23 की पावर 0, इसके पास 19 नहीं है तो 19 की पावर 0, इसके पास 17 नहीं है तो 17 की पावर 0, इसके पास 19 नहीं है तो 19 की पावर 0, 19 है इसके पास तो 17 की पावर 0, और 23 नहीं है तो 23 की पावर 0। अब हमको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी जहां पर पावर होगी, यहाँ पर 17 की पावर है 1, यहाँ कहीं 0 0 तो 17 ले लिया। LCM के लिए थोड़ा व्हाइट कलर ले लेते हैं या फिर दूसरा कलर ले लेते हैं जो थोड़ा और बेटर विजिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर 1,
टाइम्स है तो 17 ले लिया, LCM इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 23, 23 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है और तो कहीं नहीं है, तो 23 ले लिया। अब इसी तरह से 19 भी अगर आप देखेंगे तो 19 की पावर 0 0 यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर को चूज करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 1399। इसको अब आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही करेंगे आपको HCF मिल गया, LCM मिल गया, आपका आंसर रेडी है। ओके, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट भी इसका सिंपल है, बहुत सिंपल है, आई गेस ये सब आप खुद से भी लगा पाएंगे। 8 को करते हैं तो 2 4 2 2 2 1। 9 को करते हैं 3 3 3 1। 25 का करते हैं 5 5 5 1। 5 5 से 25, 5 1 5, सिंपल। अब हमें क्या निकालना होगा, HCF LCM निकालना होगा, पहले ये लिख लेते हैं। 8 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, और क्या बोलते हैं इंटू वन, क्योंकि इनमें 1 ही कॉमन आएगा, तो हम 25 यहाँ पर हम 1 नहीं छोड़ सकते, तो इसका क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या कॉमन आ रहा है इनके पास भी सिर्फ 1 ही एक नंबर है जो ऐसा कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, HCF विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक। LCM के लिए अब देखिए, ऊपर वाले के पास 3 नहीं है, 3 की पावर 0, 5 नहीं है, 5 की पावर 0, नीचे वाले के पास 2 नहीं है, 2 की पावर 0, 5 नहीं है, 5 की पावर 0, इसके पास 2 नहीं है, 2 की पावर 0, इसके पास 3 नहीं है, 3 की पावर 0। अब LCM निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी पावर को ढूंढना है। 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ कहाँ पर है, इसके पास 0 है, इसके पास 0, इसके पास कितनी है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है 2, सबसे 8 के पास ही आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम, तो तीनों टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, 3। 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर इसकी 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर एक, मतलब 3 की पावर 0 है, मतलब पावर तो 0 है, यहाँ पर कितनी है 1 और 1, मतलब टोटल कितनी हो गई पावर, 2 हो गई। फिर क्यों 2 हो गई, क्योंकि 3 इंटू 3 को हम 3 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो पावर क्या हो गई 2 हो गई, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2, तो 3 इंटू 3 को अब हम लिख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे, क्या बोलते हैं, यहां देखते हैं 5, 5 की पावर 0 है, 0 है, इसके पास कितनी है 1 है, 1 है यानी कि 2 है इसके पास, तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 2 8 इंटू 9 इंटू 25, विच विल बी इक्वल टू दिस 1800, ठीक। तो अब हमारे पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया, यहां आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहां खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ओके, तो इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हमको HCF दे दिया है और ये नंबर दे दिया है, A और B हमारे पास है, उनका HCF 9 दे दिया है। LCM ढूंढने के लिए कह रहा है कि फाइंड द LCM। तो हमको फॉर्मूला जब पता ही है तो हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा भी था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये फॉर्मूला आएगा, इसमें 3 चीजें दे दी जाएंगी, चौथी चीज निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है, HCF ऑफ A और B इंटू LCM ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स A इंटू B, ठीक। हमको ये निकालना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक। इसको यहीं रहने देते हैं का मतलब LCM ऑफ A कॉमा B यहीं रहने देते हैं, और इसको नीचे भेज देते हैं HCF को, A इंटू B अपॉन HCF ऑफ A एंड B, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। LCM ऑफ A क्या है हमारे पास 306, और B क्या है 657, इक्वल्स टू A क्या है हमारे पास यहाँ पर 306 इंटू 657 अपॉन HCF कितना दे रखा है 9, ठीक है। अब ये नंबर्स को काट के देखते हैं, 3 3 9, 3 1 3 0 2, ठीक। फिर से काट के देखते हैं,
3 3 जा 9 1 4। अब जैसे ही हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बचा हमारे पास 34 इंटू 6 5 7 विच विल बी इक्वल्स टू 2, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 22338। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, एक बार और समझ लेते हैं कि हमको ये फॉर्मूला है, ठीक, ये फॉर्मूला है, इसमें ये चीज पूछ ली है, ये HCF AB हमको गिवन है। जब भी हमको पता है कि हमको 3 चीजें गिवन है तो हम चौथी चीज अपने आप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, LCM को यही रहने दिया, HCF को नीचे भेज दिया, इन दोनों को ऊपर ही ये रहेंगे। सब जगह पे मैंने वैल्यूज रख दी, इनको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, LCM of 306 and 657 equals to 22338. Okay, this is your answer. डन। इसी के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अभी भी नहीं समझ में आया, डोंट वरी, मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर n कोई नंबर है जिसमें n कोई एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 चलता चला जाएगा, 1 से स्टार्टिंग होती है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 6 की पावर n पे मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखूं तो क्या वो 0 आएगा कि नहीं एंड में उसके। ठीक है, जरा चेक करके देखते हैं। अगर मैंने कहा n इक्वल्स टू 1, ठीक, 6 की पावर n यानी कि 1, तो ये क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा मेरे पास। नेचुरल नंबर 2 मैंने कहा 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 36। फिर n इक्वल्स टू 3 मैंने कहा 6 की पावर 3 इक्वल्स टू 216। ठीक, n की पावर 4 मतलब 6 की पावर 3 इंटू 6 यानी कि ये कितना हो गया, इसका आंसर निकाल रखा है मैंने, ये इंटू 6, 6 6 36। आप देखिए एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लास्ट में 6 ही आ रहा है क्योंकि 6 6 36 आता है, 6 1 6 9 6 2 12। मतलब ये जो आंसर आ रहा है इसमें भी लास्ट में 6 आ रहा है। मतलब कहने का कि कोई भी 6 की पावर n की जगह में कोई भी दुनिया का नेचुरल नंबर रख दूं तो आना लास्ट में 6 ही है, लास्ट में आना क्या है, 6 ही है। अब आप 10 रखिए, 20 रखिए, 500 रखिए, कुछ भी रखिए, आना 10 ही है। ठीक है, ये समझने के लिए था। अब हम क्या करते हैं, हम जरा सा 6 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 6 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 3 3 1। ठीक, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। भाई इसका मैंने फैक्टराइज कर दिया, 2 और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, पावर n। ठीक, अब देखिए 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक, अब जरा समझिएगा कि अगर मैं कोई भी ऐसा नंबर लेता हूं जो कि 0 से एंड हो रहा है, मतलब आखिरी में उसके 0 आ रहा है, तो वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने यहां लिया 30, ठीक, 2 से प्राइम फैक्टराइज किया 15, 3 5 5 1। इसमें देखिए लास्ट में जो भी नंबर अगर 0 से एंड होगा उसमें एक 2 और एक 5 डेफिनेटली आएगा, 100%। एक बार तो आने ही आना है। अगर वो एक बार नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि वो 0 से एंड नहीं हो रहा है वो नंबर। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर आप, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 250, अब देखिए इसको मैं 2 से करूंगा तो 125 आ जाएगा। फिर अब 125 से करने के लिए तो अब तो मुझे इसको क्या बोलते हैं 5 से करना ही पड़ेगा, करूंगा तो मैं आ गया 25, 5 5 5 1। अब देखिए एक बार 2 आया और एक बार 5 तो आ ही गया, आया 3 बार, लेकिन मैंने क्या कहा एटलीस्ट 1 टाइम तो आना ही चाहिए। और यहां पर एंड किससे हो रहा है, 0। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं और वो एंड हो रहे हैं 0 से,
किससे हो रहे हैं वो एंड, 0 से, तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट एक बार 2 और एक बार 5 आना नेसेसरी है। ठीक है, तो अब जरा सा मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, उसको पढ़िएगा। टू एंड विद 0, जो हमने कहा उसी को मैं अब लिख देता हूं, 0, a number must have at least one two, and एक 2 तो होना ही चाहिए, and 1 5। समझ में आई बात? मतलब मैंने जो क्या कहा, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो एक 2 उसमें आना चाहिए और एक बार 5 तो आना ही आना चाहिए। और अब देखिए, सिंस हमारे वाले केस में 6 की पावर n कैन नेवर कंटेन फैक्टर 5। कहीं फैक्टर 5 आ रहा है, हमने फैक्टर किया, इसमें कहीं 5 आएगा? नहीं आएगा। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और हमको 0 लास्ट में लाने के लिए 5 एक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो आ ही नहीं रहा है। Since 6 की पावर n can never contain factor 5, therefore 6 to the power n cannot end with zero digit at end for any natural number n। वो कोई भी दुनिया का, अब आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, यहां n रख दीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए, कभी भी आपका ये 0 पे एंड नहीं होगा। एक बार फिर समझते हैं मैंने क्या किया। 6 की पावर n यहां ट्राई करके भी दिखा दिया आपको, देख रहे हैं आप कि हर बार किससे एंड हो रहा है? 6 से। मतलब अगर हमको कोई भी चीज 0 से एंड करानी है तो उसके फैक्टर में 5 एक बार आना बहुत जरूरी है और 2 एक बार आना बहुत जरूरी है। इसके फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है, तो यहां पर ये कभी भी 0 से एंड हो ही नहीं पाएगा। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो इसी के साथ अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन वाई, ये सारे नंबर्स लिखे हैं, एंड दिस +5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इन सारे नंबर्स का मिला करके, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ऐड करेंगे 13 तो एक नंबर मिलेगा, इसको भी सब मल्टीप्लाई करेंगे और +5 करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को हमको कॉम्पोजिट बताना है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक, और इधर लिख लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक, अब जरा सा पहले लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब पहले नंबर को हम सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं कि ये है x। ठीक है, तो अब जरा सा 13 इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक, तो हमको क्या मिला? 13 इंटू 78 प्लस 77 प्लस 1 78। ठीक है, तो मतलब मुझे एक नंबर मिला x की वैल्यू 13 इंटू 78। ठीक है, अब ये कह रहा है इसको क्या प्रूव करना है? हमें कॉम्पोजिट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉम्पोजिट प्रूव करना है। और हमको पता है कि कोई भी नंबर कब कॉम्पोजिट होता है। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था कि कोई भी नंबर को अगर हमें कॉम्पोजिट प्रूव करना है तो इट मस्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब उसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा इस नंबर को देखिए। अब कोई भी जो नंबर आएगा x, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो इनका एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है। जो भी इनका प्रोडक्ट होके नंबर में बनेगा वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो उसका एक फैक्टर 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
जो भी इनका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होके नंबर आएगा वो 78 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 78 भी इनका एक फैक्टर हो जाएगा। जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट वाला जो आंसर आएगा वो खुद से भी तो डिवाइड होगा, तो मतलब एक और फैक्टर मिल जाएगा जो कि इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और भी हो सकता है, अगर हम 78 को फैक्टराइज कर दें 2 से करें तो 39 313 आ गया। तो हमको और फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स तो हमको यहीं पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मोर देन 2 है कि नहीं है, मोर देन 2 है कि नहीं है। देयरफॉर यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि बिकॉज 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 x has more than 2 factors, therefore it is composite, therefore it is composite number। बढ़िया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को जैसे सॉल्व करते हैं तो अब देखिए इसको y के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लाइन बना देते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां देखिए 7 5 6 और 5 कॉमन मिल रहा है हमको, हमने 5 कॉमन ले लिया, हमको मिलता है 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। गॉट इट। अब देखिए जैसे ही मैं अंदर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 1008 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 1009। ठीक है, अब इस नंबर को बहुत गौर से देखिए। ठीक है, अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसका क्या एक फैक्टर होगा, 1 1 सबका फैक्टर होता है, क्योंकि जो हमको आखिरी में y नंबर मिलेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 5 उसको डिवाइड करेगा ही करेगा, तो 5 भी एक फैक्टर हो जाएगा। इसको ये क्या बोलते हैं, इन जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी नंबर आएगा y वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 1009 भी उसको डिवाइड करेगा, 1009 भी उसको डिवाइड करेगा, तो एक और फैक्टर मिल गया। और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो नंबर भी, तो हम कहते हैं ना नंबर डिवाइडिंग इटसेल्फ या नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी तो इसको क्या करेगा, फैक्टर होगा। देयरफॉर हमको कितने फैक्टर्स मिल गए यहां पर, अभी मिल गए 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हमको मिल गए ना, मोर देन 2 है ना। देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज बिकॉज y because y has more more than more than two factors, two factors, therefore it is composite, therefore it is composite number। तो हमने इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, कॉम्पोजिट प्रूफ कर दिया। इसी के साथ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। इसी के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके ओके गाइस, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले, बट लास्ट क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने जनरली देखा है कि कब हमको HCF लेना है, कब हमको LCM लेना है, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पर, तो आपके लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेकर के आया हूं जिससे कि आप बहुत इजीली समझ पाएंगे क्वेश्चन पढ़ करके कि वहां पर आपको HCF लगाना है कि LCM लगाना है। तो यहां पर देखते हैं LCM को यूज करने की ट्रिक्स क्या है, कि जहां पर भी आपको लिखे आफ्टर हाउ मच टाइम, मीट टुगेदर, together again, repeat, coincide, same point again, together, starting together, circular path problems जहां पर मिले, bells ringing together, people running, walking, cycling together, यहां जहां पर भी आपको ये कीवर्ड्स मिले ना, आपको आंख बंद करके समझ जाना है कि हमें क्या करना है, LCM। ठीक है, HCF के लिए क्या ट्रिक है, HCF के लिए क्या ट्रिक है, HCF के लिए भी सेम ट्रिक है। क्या करना है हमको HCF यूज करने के लिए, कि कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे हमें, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, डिवाइड इक्वली, लार्जेस्ट लेंथ, विदाउट रिमाइंडर, सेम सेम साइज पीसेस, ये सब चीजें हमको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे तो हमको झटपट समझ जाना है कि हमको HCF करना है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि NCERT में तो हमारे पास एक ही प्रॉब्लम दे रखी है, बट हम जब दूसरी बुक्स लगाते हैं, RS हो गई, RD शर्मा हो गई, तो उसमें हमको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप वहां पर इन कीवर्ड्स को यूज कर पाएंगे।
ठीक है, अभी के लिए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड जिसपे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। उसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितने मिनट्स लग रहे? 18। रवि, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम, मतलब 12 मिनट लगते हैं, क्या बोलते हैं, रवि को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को, और दोनों ने एक ही पॉइंट से, अगर मान लीजिए ये वो पॉइंट है, स्टार्ट किया सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए वो क्लॉकवाइज है तो दोनों लोग क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक, रवि यहां से जाता है, सोनिया भी यहीं से जाती है। ठीक, सोनिया को मिलते हैं, लगते हैं 18 मिनट्स, रवि भाई साहब को लगते हैं 12 मिनट। ठीक, अब हमको पता करना है कि कितनी देर बाद वो मिलेंगे और कहां मिलेंगे। उनको मिलना कहां पर है? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जरा सा कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्या है? हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन, तो देखिए यहां मीट अगेन। ठीक है, हाउ मच टाइम मिल रहा है, सर्कुलर पाथ। तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि यहां पर क्या यूज करना है? एलसीएम यूज करना है। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आपको ट्रिक से पता चल गया, अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं। देखिए, अगर यहां पर रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया और क्या बोलते हैं, उसको 12 मिनट लगे यहां तक पहुंचने में, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया 12 मिनट। लेकिन सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं ना, 12वें मिनट में अभी तो सोनिया यहां कहीं पर होगी, मतलब सोनिया अभी यहीं तक पहुंची होगी, तब तक रवि भाई साहब हमारे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे 12वें मिनट पे पहुंच चुके होंगे। तो पहले राउंड पे तो ये लोग कभी मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब देखना है कि क्या वो 12 मिनट पे मिल पा रहे हैं, क्या वो 18 मिनट पे मिल पा रहे हैं। 12 मिनट पे जैसे ही 12 मिनट हो रहे हैं तो रवि तो पहुंच जा रहा है, बट सोनिया कहीं बीच में अभी यहां पर होंगी, तो हमको 12 मिनट तो नहीं लगने वाले इनको मिलाने के लिए। ठीक है, 18 मिनट में देखते हैं। 18 मिनट दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, 18 मिनट बीते, सोनिया मैम तो पहुंच गई यहां पर मीटिंग पॉइंट पे, बट रवि भाई साहब आगे निकल गए होंगे। वो वेट थोड़ी करेंगे उनका, उनको तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो 12वें मिनट पे खत्म करके आगे चल गए होंगे। समझ में आई मेरी बात? तो हमको दिख रहा है कि 12 मिनट से भी ज्यादा लगेगा, 18 मिनट से भी ज्यादा लगेगा। जब भी हमको चीज बड़ी होते हुए दिख रही है, क्या होते हुए दिख रही है? ज्यादा होते हुए दिख रही है। हमको चीजें क्या दिख रही हैं? जो हमको गिवन नंबर्स हैं 12 और 18 मिनट्स, उससे हमको दिख रहा है कि ज्यादा होगा, एक्सीड करेगा, एक्सीड करेगा। ठीक है, तो एक्सीड करेगा तो हमको तभी समझ जाना चाहिए कि एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं यहीं पर जब वो एक्सीड ना करे, कम हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, यानी कि वो फैक्टर्स की बात करेगा, तब मतलब वो किसकी बात करेगा? एचसीएफ की बात करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतना समझ में आया, और ट्रिक भी हमारे साथ है ही है। तो हमको दिख रहा है कि हमको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो हम 12 का जो है प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 12 को जैसे प्राइम फैक्टराइज किया, 2 6 2 3 3 1। ठीक, 12 का लिखा, क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 1। अब सोनिया मैम का करते हैं 18, 2 9 3 3 3 1। तो इनका आया सोनिया मैम का कि 2 × 3 × 3 × 1। गॉट इट? तो जैसे अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका पता है, नीचे नीचे कितने 2 हैं, ऊपर कितने 2 हैं? ऊपर 2 है, नीचे 2, ये। ठीक है, और अब यहाँ पर 3 कितने हैं? यहाँ 2 है, यहाँ पर एक कम पड़ रहा है, तो 3 की पावर 0 लिख देते हैं। और एलसीएम निकालने का तरीका हमको पता है, क्या करते हैं? 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पर 1, यानी कि 1, यहाँ पर 2 है पावर, नीचे 1 है, नीचे 0 है, तो बड़ी पावर को लिख लेते हैं। बड़ी पावर क्या आ गई? 2 × 2, 3।
3 की पावर बड़ी पावर कहाँ पर है, 3 की पावर यहाँ 1 है, 0 है तो 1 ही हो गया, नीचे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि 2 हो गया, तो हम 3 इंटू 3 लिख देंगे। और कुछ दिख रहा है हमको, 1 1 लिखें ना लिखें बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। 36 क्या हाथी घोड़ा, मिनट्स, MINUTES। तो यहां पर हमारा आंसर आया है 36 मिनट्स, मतलब 36 मिनट्स बाद वो दोनों हमको यहां स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब आप जरा 36 मिनट का मतलब समझ रहे हैं? 36 मिनट में मतलब रवि भाई साहब ने कितने राउंड लगा लिए होंगे, एक 12 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट। 36 मिनट्स में तीसरे राउंड पे रवि भाई साहब यहां पर मिलेंगे हमको। सोनिया ने कितने लगाए होंगे, सोनिया मैम ने 18 मिनट, 36 मिनट, मतलब जब तक रवि भाई 3 चक्कर काटेंगे, सोनिया मैम के 2 चक्कर खत्म होंगे और वो यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स खत्म होती है। इसके बाद हम 1.2 पे जाएंगे। 1.2 के क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो उसको मिस मत करिएगा। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नोट्स चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक, जो भी वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से ज्वाइन करके आपको वहां पर हमारे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो आई हैव टू रिमाइंड यू कि केमिस्ट्री के भी मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं बाय आवर मेंटोर अनुभव सर, तो उनके पास आप जाकर के भी आप अपना केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर्ड्स 2026 में एकदम बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के आए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। सो बी सेफ, do not forget to like the video, share it with your friends and subscribe the channel, and always remember to learn it the easy way by Easy Peasy Learn. Thank you so much.